अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। इस वक्त मेरे साथ शहीद अरशद शरीफ भाई की बेवा जवेरिया सिद्दीक साहिबा मौजूद हैं। आज हम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने शमे रोशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो 4-5 पर्टिनेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारे अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो मेरा तो काम ही यही है। जवेरिया आप समझती हैं। जवेरिया आप ये बताइएगा, आपको कोई तवक्को है इस निज़ाम कानून और इंसाफ से कि अरशद भाई और उनकी फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? आई वॉन्ट द आंसर इन डिटेल प्लीज़। अरशद को बहुत उम्मीद थी। जब अरशद पे 16 मुकदमे हुए तो अरशद ने मुझे कहा कुछ ना एक्टिविज़म करना, शोर ना करना, मुझे अदलिया इंसाफ दे देगी। और मुझे उस वक्त भी पता था कि उनको अदलिया इंसाफ नहीं देगी, और वही हुआ कि आज 1 साल 6 माह हो गए हैं। अरशद का कोई भी कातिल कहीं भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मुकदमा नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से हेयरिंग नहीं आई, और कीनिया में भी केस सुस्टरवी का शिकार है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो अपने सिटीज़न के लिए इंसाफ लें। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक पॉइंट पे आज खुद नोटिस लिया, सो मोटो लिया। उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि ये मामला जो है वो शायद बेहतरी की जानिब बढ़ेगा। ख़ास तौर पर इस हुकूमत का दोबारा इक़्तिदार में आना, उन्हीं चेहरों का दोबारा इक़्तिदार में आना जिस शख्सियत ने वजारत दाखिला संभाली हुई है, उनका वजारत दाखिला संभालना, जिन्होंने वजारत ख़ारजा संभाली हुई है उनका वजारत ख़ारजा संभालना, और फिर हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में कोई नेक्स्ट स्टेप की तवक्को ये जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो रजीम है ना, इससे मैंने कभी भी ना कोई अपील की है, ना मैं कभी करूँगी। मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, मुझे इस बात की उम्मीद है कि कभी ना कभी यहाँ अच्छे लोग, इन बड़े ओहदों पे अच्छे लोग आ जाएंगे। सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद अदलिया से थी, जो कि दम तोड़ती जा रही है, क्योंकि वो केस ही नहीं बुला रहे ना। लेकिन ये जो हुकूमत है ना, ये जो भानमतिया कुंबा बनाया इन्होंने, एक टुकड़ा यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक ही ख़ानदान को नवाज दिया, इनसे मुझे कभी भी कोई तवक्को नहीं थी, ना ही आज़ादी सहाफ़त को मानते हैं। इन्हें से वो चमचे दरबारी अपने लिए चाहिए होते हैं, जिन्हें ये MD चेयरमैन बना लेते हैं, जिन्हें ये पैसों से ख़रीद लेते हैं। इन्हें वो लोग अच्छे नहीं लगते जो असूलों की सहाफ़त करते हैं, जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, जो ये चाहते हैं पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाए। ऐसे लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं करते। तो इनसे तो मैंने ना उस वक्त अपील की थी जब ये PDM थे, जब ये अब आ गए हैं। ये एक नाजायज़ हुकूमत है ना, फॉर्म 47 पे खड़ी हुई है। कब फॉर्म 45 देने वालों ने भी पूरा इक़्तिदार नहीं दिया, चाहते तो पूरा दे देते, लेकिन ये 45-47 का जो ये किया है ना, ये इसीलिए किया है कि कब इनके पैरों के नीचे से भी ये खींच लिया जाए। तो मुझे इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है मकफ़ात अमल। किसी का पाक खून बहाओगे, किसी के घर वालों को रुलाओगे, किसी औरत का सुहाग छीनोगे, तो आपको डेफिनेटली पे बैक करना पड़ेगा, और वो कुदरत कर लेगी। अगर ये लोग नहीं देंगे ना इंसाफ जिन्होंने देना है, तो अल्लाह के साथ बहुत बड़ी है। यूनाइटेड नेशंस को आपने लेटर लिखे, और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी बात आ रही थी कि वहाँ पर कोई चीज़ प्रोसीड होने जा रही है, उधर से कोई पॉजिटिविटी नज़र आई? UN की तरफ से खतूत लिखे गए हैं, और उस पर वही हरदर्दी और टिटाई दिखाई गई कि जी हमारे मुल्क में तो आज़ादी सहाफ़त है, उनका तो कत्ल वैसे भी कीनिया में हुआ है। तो वो मुझे इनकी सफाकी देख के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे तक ज़रूर जो है वो इंसाफ होगा, चाहे वो आलमी तौर पर हो, चाहे वो लोकली हो, क्योंकि एक अल्लाह ताला का निज़ाम है जो कि जब बुराई बहुत हद से बढ़ जाती है तो शुरू हो जाता है फिर अल्लाह का निज़ाम। आप ओपन एंडेडली पार्टिसिपेट करती हैं प्रोटेस्ट के अंदर, शमे रोशन करने के लिए भी आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। कोई थ्रेट? बहुत दफ़ा हरसानी फेस की है कि मेरी शक्ल बदल के रह गई है इन 2-2.5 सालों में। अच्छा, डायरेक्ट थ्रेट्स हैं? बिल्कुल। और जब केस की हेयरिंग आ रही होती है, या केस लगा होता है, या मैं एक्टिविज़म कर रही होती हूँ, या ज़्यादा लिख रही होती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को स्पेशली अप्रोच किया जाता है। समटाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स के ज़रिए से अप्रोच किया जाता है कि चुप हो जाओ, इनको चुप करा दें, ज़िंदगी की तरफ देखो, मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती, आगे बढ़ जाओ, इंसाफ के लिए आवाज़ क्यों उठा रही हो, तो मैं एंटी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं तो एंटी हुई नहीं, मैं तो टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान की। हम सब टैक्स पेयर हैं। और मैं रिस्क हलाल कमा के अपना घर चला रही हूँ। शौहर तो मुझसे छीन लिया है इन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा हरसानी मैंने फेस की है, और उसके बाद मैं शदीद अलील भी रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ अदालत, लेकिन उस तरह तमाम दौरान मैं अपने शौहर के लिए काम करती हूँ। उससे पहले भी बड़ी मलेशियस किस्म की कैंपेन। प्लीज सर, मैं जरा व्लॉग चल रहा है। एक सेकंड, हमने विजिल में जाना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा है जी, रिपोर्टर्स ने लेटर लिख दी। अच्छा, मलेशियस एक कैंपेन आपके खिलाफ रन हुई। शुरू में मुझे अच्छी तरह याद है जब आप बहुत ज़्यादा बोल रही थी और आपके कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई, और उस दौरे हुकूमत में जब एक खातून खुद किसी पोजीशन के ऊपर थी, अभी भी हैं पंजाब में, तो
किसी ने बाद में कुछ शर्मिंदगी का मुजाहरा किया कि हमने जो किया वो गलत किया था? ये को मैंने पहली दफ़ा कंप्लेन की लाइफ के अंदर कि ये बड़ी गलत कंप्लेन है कि आप किसी खातून के ऊपर जो बेवा है उसके ऊपर आप शादी का इल्ज़ाम लगा दें, वो भी इद्दत में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, वही बात कि बड़ी बड़ी पाक हस्तियों पे इल्ज़ाम लगे थे। मैं तो बहुत आम एक हकीर से इंसान हूँ, लेकिन उसके बाद सब ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली सोशल मीडिया, मेरे रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, हम सब, तो मैं उसके बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और फिर अब मैं इन चीज़ों से नहीं डरती। जवेरिया पर सच्ची बताऊं, मैं ना आई सीरियसली मिस अरशद शरीफ भाई एज ए ब्रदर। उसकी वजह ये है कि एक तो उन जैसा प्रोफेशनल दूसरा मैंने अपने करियर में नहीं देखा, दूसरा उन्होंने हमारी उस वक्त हम मतलब नर्चरिंग थे, यंग थे, हमारा नाम लिख लिख के प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को उन्होंने लेटर्स लिखे। उनके बाद ऐसा साफ़ी मैंने कोई नहीं देखा जो धड़ल्ले के साथ बड़े डिफाइंड वे में बात करना जानता हो। आप अपने लेटर में भी लिखा हुआ था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो जमील जो है वो आके इस पे बात करें। मुझे कल परसों मैंने जब वो लेटर देखा तो मेरी मुझे भेजिएगा आप। ये बड़ी बात है, उन्होंने कोई लेटर लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो जाए जमील उसके ऊपर सबूतों के तौर पे। और आज जब मैंने अपना आर्टिकल लिखा तो मैंने आपका तस्करा किया, बल्कि आप डेफिनेटली अपने लोगों को बताइएगा कि आप इसमें से हील कैसे हुए इस ट्रॉमा में से, ताकि हम सबको भी अपने अपने ट्रॉमास में से हील होने में मदद मिले। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त अरशद भाई जो थे वो दुबई में थे, देन ही वाज इन कीनिया जब मैं अब्डॉक्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर किसी ने उठाई थी तो वो अरशद भाई थे, इसके अलावा दूसरा कोई साफ़ी। बल्कि मुझे बाकायदा आकर ये कहा जाता था कौन तुम्हारे लिए बोल रहा है सिवाय अरशद के, तो मुझे अंदर आकर ये मैसेज दिया जाता था कौन तुम्हारे लिए बोल रहा है। तो आज मैं लिटरली उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और जिस दिन ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात वाला रिजीम चेंज ऑपरेशन वाला वाक़या हुआ, सुबह 10 बजे अरशद भाई की कॉल आई कि तुम डिप्रेस तो नहीं हो, तुम बड़े यंग हो, रात बड़े अच्छे सवाल कर रहे थे, डिप्रेस तो नहीं हो। ऐसे सीनियर्स बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह उन्हें, आप हमारे छोटे भाई हैं, हम बस दुआ को हैं अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमें इंसाफ मिल सके। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। एक लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, मज़ीद सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियों का आप जो इशारा है वो गुज़िश्ता 1-2 स्पीचेज़ में देख चुकी होंगी मुख्तलिफ लोगों की, तो आने वाले चंद दिन में आप सोशल मीडिया मज़ीद कर्टेल होता हुआ देखती हैं? ताकतवर लोग हैं जो अवाम और सोशल मीडिया की आवाज़ से डरते हैं। एक ऐसी ताकत है जो कि किसी के ट्वीट से लरस जाती है या डर जाती है। जिस मुल्क में ट्विटर बंद हो वहाँ क्या आज़ादी है सहाफ़त या क्या आज़ादी है राय होगी। फॉर मी आगे भी पाबंदियाँ आएगी, लेकिन ये जो लोगों के अंदर एक बोलने का जज्बा पैदा हो गया है ना, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई आखिरी मैसेज इन तमाम यंग जर्नलिस्ट के लिए और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए अगर आप देना चाहें तो ये फोरम मेरा प्लेटफॉर्म है। पर्सनल अपनी चीज़ कहूँगी कि मेरे लिए दुआ क्या करेंगी तो मेरी सेहत थोड़ी ठीक हो जाए ताकि मैं अपने हस्बैंड के लिए और पॉजिटिव तरीके से इंसाफ ले सकूँ, और दूसरा कि मुझे सब्र आ जाए। इतने बड़े लॉस से गुजरना बहुत तकलीफ दे होता है, तो हमारे सब्र के लिए दुआ ज़रूर किया करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जवेरिया। तो बहुत अच्छी जगह पे हैं, जन्नत में है, लेकिन हमें बड़ी तकलीफ है भाई। अच्छा आपने मुझे वो लेटर ज़रूर शेयर करना है। वो ना मैंने कल परसों देखा है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें लिखा हुआ था इमरान रियाज, जमील फारूकी और पता नहीं 2 लोगों के और नाम लिखे हुए थे कि उनको कोर्ट में बुलाया जाए। मैं वो ढूंढ के आपको भेजूंगी, आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसके ऊपर ना वर्क करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपा, दुआ में याद रखिए। सबकी दे दें मुझे, छोटे भाई खुश रहें। थैंक यू।